चारू, मैं आपके पास आऊँगी। आपसे बात हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने, हमारी जब चर्चा हो रही थी तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही। एक आपने 2-3 पॉइंट्स पे बहुत ज़ोर डाला। एक, मैं सिंगल मदर हूँ, जो आपने बहुत गर्व के साथ बोला। आपने बोला मैंने मदरहुड बहुत अर्ली एज में एम्ब्रेस किया था। आपका करियर पॉलिटिक्स में शुरू हो चुका था। पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जिसको हमेशा से दिमाग में एक मेल डोमिनेटेड डोमेन कंसिडर किया जाता है। मैं इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और जो लोगों के, क्योंकि भारत में ना फिल्मों से बहुत असर पड़ता है, तो फिल्मों में जिस तरह से दिखाया जाता है, शायद कुछ ही ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने फीमेल पॉलिटिशियन का किरदार अदा किया होगा। कुछ फिल्मों में, कुछ ही फिल्में ऐसी होंगी, नहीं तो ज़्यादातर पुरुष ही रहते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट ऐसा ही बना हुआ है। तो ऐसे में एक महिला होने के नाते क्या चैलेंजेस थे और क्या अचीवमेंट्स थी? क्योंकि मदरहुड इज़ नॉट ईजी, वो भी अपने आप में बहुत मिराकुलस जर्नी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी, क्योंकि एज अ बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन आपसे पार्टी के कई मुद्दों पे, आपके देश के कई मुद्दों पे आपने बहुत दृढ़ता से अपने पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन आज मैं एक दूसरा चेहरा देखना चाहूँगी। स्मृति, पहले तो धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए, और इस वजह से आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट दीज वंडरफुल वुमेन ऑन सच एन ऑस्पिशियस डे, सो थैंक यू अगेन। जब मुझसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, I know a lot of women are always looking for their own identity, but I draw so much of my identity from the fact that I'm a mother. And I say this very proudly. I've done many things, some well, some not so well, but I have been fantastic at being a mother. I say it with a lot of pride, and it's one role which I feel I have been very, very blessed to get in life. जो औरतें होती हैं ना, वो बहुत सारी हैट्स पहनती हैं, हम सब। There are so many roles we play, there are so many relationships that we are a part of, and we are wonderful at all. But जो समाज का जो निर्माण होता है, जो अगले जनरेशन को आप प्रिपेयर करते हो दुनिया के लिए, I think that's a very responsible thing to do. और जब कोई अपने आप को बस मैं एक होम मेकर हूँ बोलता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, उनको बोलना चाहिए आप बस एक होम मेकर नहीं हो, एवरीथिंग बिगिन्स देयर। सो यू आर एक्चुअली गिविंग बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड द वे यू रेज देम इज़ गोइंग टू डिटरमाइन वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू गो इन सम टाइम। मैं अपने बेटे के बारे में इसीलिए बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बिकॉज लाइक आई सेड, एक तो ही इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ वॉट आई एम टुडे, माई ग्रेटेस्ट चीयर लीडर, नो मैटर वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ। And also I think largely what I do in society is to create a better world for that generation. देखो, जो हमारी जनरेशन थी ना, वो कुछ चीज़ों के साथ बड़ी हुई जहाँ मुझे लगता है कि कुछ कमियाँ रह गई होंगी। जैसे आप राजनीति की भी बात कर रही थी, इट ऑलवेज कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन कि राजनीति तो खराब ही है भाई, यहाँ पे खराब ही लोग जाते हैं, महिलाओं के लिए तो जगह ही नहीं है, अच्छे घर की महिलाओं के लिए, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट नीडेड टू चेंज। ऐसे कहते हैं ना, दैट इफ़ यू वांट टू इम्पैक्ट अ सिस्टम, इफ़ यू वांट टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस और चेंज अ सिस्टम, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो हमारे बीच में फेंस सिटर्स बहुत सारे लोग होते हैं, वो बैठ के ना बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ये सुधरना चाहिए, हॉस्पिटल साफ़ नहीं है, सड़क में गड्ढा है, समथिंग वाज नॉट हैंडल्ड करेक्टली। मतलब हम तो वो लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, लेकिन इट इज़ सो मच मोर वर्थवाइल अगर आप उस फेंस से उठें और इस सिस्टम का हिस्सा बने, और जो भी आप कंट्रीब्यूट कर पाए, वेदर बिग और स्मॉल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक समय था जब मोदी जी राष्ट्र निर्माण की बात करते थे, और वो राष्ट्र निर्माण की बात ये नहीं कहते थे कि मैं अकेले करने जा रहा हूँ। इट वॉज़ अंडरस्टूड कि राष्ट्र निर्माण में सबको आहुति देनी पड़ेगी, खास करके युवाओं को। और हमारा जो देश है, 140 करोड़ की आबादी है। आप ये सोचो कि हम सब लोग एक एक आहुति भी डालते हैं तो हमारा देश कहाँ पहुँचेगा। एंड आई थिंक दैट मेड अ प्लेस इन माई हार्ट समवेयर। ऑल्सो आई बिलीव दैट सबका एक कॉज होता है, इवन दीपिका वॉज टॉकिंग अबाउट दैट, सबका एक कॉज होता है, एक पर्पस होता है। मेरा पर्पस ये है दैट women should never feel that they are lacking something। और ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम अ ग्रेट एजुकेशन, ये आएगा फ्रॉम अ स्किल जिसको आप एक एम्प्लॉयबल जॉब में या एक इनकम में कन्वर्ट कर सको, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पीस
जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी रोज़ आराम से जी सको. एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्राइविंग टू डू. आई फील लकी, आई फील प्रिविलेज दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग विच इज़ बीन हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज़. हम सशक्त महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन आज से 1500 साल पहले ये सब कॉन्वर्सेशन नहीं था. 1500 साल पहले सब पहचाने जाते थे अपनी माँ के नाम से. हम अगर लक्ष्मी माँ की बात करते थे तो इट वाज बिकॉज घर की तिजोरी की चाबियाँ महिलाओं के हाथ में ही होती थी. चाबी का कॉन्सेप्ट हमेशा महिलाओं के पास होता था. Men never controlled the purse strings. Today we are talking about financial inclusion. Today we are coming back a full circle and saying that we had it. Somewhere along the journey we lost it and we need to reclaim it. We pray to Ma Saraswati, but we went through an entire struggle to ensure that our girls go to school, they stay in school. So from small little movements that the government started, the conversation that started in society, I think देश हमारा बदल रहा है. And if we can all be a part of it in some way, we are very lucky. मेरा एक सवाल था, प्रदीप जी मेरे शो पे आए थे तो मैंने उनसे पूछा था, तब दिल्ली के चुनाव हो चुके थे और मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हुआ था. तो मैंने प्रदीप भंडारी जी से पूछा था कि भाई एक बात बताइए, आप महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, बीजेपी भाई 33% विमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में लेकर के आई है, लेकिन आपके जो महिला चेहरे हैं वो बहुत कम हैं. तो उन्होंने मुझे बोला था, तो मैंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये दिल्ली चुनाव में आप ऐसा कुछ करें जो कि आपके लिए मतलब महिलाओं के लिए गेम चेंजर हो. तो उन्होंने बोला देखिए तो वक्त बताएगा, वो तो जो हमारी आला कमान होगी वो बताएगा, लेकिन हाँ महिलाएं हैं हमारी पार्टी में और आगे क्या रास्ता रहेगा वो आपको कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा. तो एक मैं पार्टी विशेष की ना बात करके एक महिला के रूप में शीला दीक्षित जी, ये सुषमा स्वराज जी और अब रेखा जी नेतृत्व जब करती हैं ना किसी राज्य का और ख़ासकर जब नेशनल कैपिटल का, तो बड़ा गुरूर की बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है ये.